अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफनान यूसुफ फ्रॉम Aptech कराची। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात कर रहे हैं एंगुलर जेएस के बारे में। एंगुलर जेएस एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट पर बना हुआ, जो कि HTML के टैग के साथ एम्बेड हो जाता है। इसके एक अपने एट्रीब्यूट्स हैं जिनको डायरेक्टिव्स कहा जाता है। आइए कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लें। एंगुलर जेएस एक्सटेंड करता है HTML के एट्रीब्यूट्स को विद डायरेक्टिव्स that binds data to HTML with expressions। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड HTML के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले एंगुलर जेएस अपने एट्रीब्यूट्स को डायरेक्टिव्स कहता है। इसमें सबसे पहला जो मैं आपको डायरेक्टिव बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो है ng ऐप। आप जब भी डिफाइन करना चाहते हैं कि मैं एक एंगुलर जेएस एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया को या उस पूरे पेज को डिफाइन करना पड़ेगा एज एन ऐप। देन उसके बाद फिर आपके पास मॉडल, ng मॉडल से मुराद ये कि आप सोर्स बना रहे हैं, डेटा को हमने फैच गेट कहाँ से करना है। उसके बाद बाइंड का जो डायरेक्टिव है हमारे पास, वो ये बताता है कि हमने उस डेटा को जो हमने अभी फैच किया है मॉडल के तौर पर, उसको हमने व्यू कहाँ कराना है, बाइंड कहाँ करना है। आइए एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास एक लाइब्रेरी जो कि गूगल APIs पर अवेलेबल है, ये इसका URL है, इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। इसके ज़रिए से हम एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी को कॉल कर रहे होते हैं। पूरा फ्रेमवर्क रेडी, अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये इसकी तमाम कोडिंग। हम एक इस तरह की चीज़ बनाना चाहते हैं कि मैं रिफ्रेश कर लूँ इसको, यहाँ पर हम प्राइस डालें और यहाँ पर हम क्वांटिटी डालें, तो नीचे हमारे पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाए कि इतनी प्राइस या इतनी जो है वो कॉस्ट होगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, हम ये मेरा पूरा डिव है जिसके अंदर मेरा वो दो टैग बॉक्सेस बने हुए हैं। मैं एक डिव के अंदर जाके डिक्लेयर करूंगा कि ये मेरी ऐप है, दिस इज माय एंगुलर जेएस ऐप। नाउ आई वांट के मेरी प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर एक नीचे लेट्स सपोज एक पैराग्राफ है, इसके अंदर शो हो जाए। अब ये किस तरह किया जा सकता है कि मैं प्राइस वाले टैग बॉक्स को डिफाइन करूंगा एज माय मॉडल, और इसका कोई भी नाम हो सकता है, मैंने कह दिया प्राइस। क्वांटिटी में भी मैं मॉडल डिफाइन कर दूंगा और इसको मैंने कह दिया क्यूटी। नो, अब मुझे इस पैराग्राफ के अंदर इनका आउटपुट चाहिए एज अ मल्टीप्लाई, के भी जितनी प्राइस हो जितनी क्वांटिटी हो वापस में मल्टीप्लाई होकर शो हो जाए इस प्राइस के अंदर। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ng बाइंड इक्वल्स, मैंने पहला मॉडल दिया प्राइस, देन मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सो दिस इज आवर ऐप, सिंपल एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर नोट अ नंबर लिखा हुआ है क्योंकि इस वक्त प्राइस और क्वांटिटी में कोई एक भी वैलिड वैल्यू नहीं है। मैंने यहाँ 20 दिया, क्वांटिटी दे दिया 1, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने इसको डिफाइन कर दिया कि ये इसका आउटपुट आ रहा है। अगर हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे इस बाइंडिंग के साथ साथ थोड़ा सा और टेक्स्ट भी हमारा लिखा हुआ है, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं लिखूंगा अभी कि द वैल्यू इज एंड देन, तो जब स्टार्ट हम करेंगे तो उसमें द वैल्यू इज लिखा हुआ आना चाहिए था, लेकिन बाइंडिंग की वजह से नॉट अ नंबर आ रहा है क्योंकि बाइंडिंग ये हुई है प्राइस और क्वांटिटी। बट आई वांट कि मेरा टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और उसके बाद फिर ये जो है कैलकुलेशन भी हो। तो इसका एक और तरीका है जो कि बहुत आसान है। आप यहाँ से ये ng बाइंड को ख़त्म कर दें और जो मेरी एक्सप्रेशन है उसको उठाकर आप यहाँ ले जाएं। इसको आप इनलाइन बाइंडिंग भी कह सकते हैं और आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर दें यहाँ जाकर। तो अब आपके पास पैराग्राफ में दिस द वैल्यू इज एंड यू विल हैव दिस वैल्यू हियर। तो अगर आप यहाँ पर 52 और 1 देंगे तो 52, 52 एंड व्हाटएवर यू आर वर्किंग ऑन। एंगुलर जेएस के अंदर कई सारे हमारे पास कंस्ट्रक्ट मौजूद हैं जो इंशाल्लाह हम आगे इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। थैंक यू।